हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? J.J. Thomson observed that when a beam of light of sufficiently high frequency is allowed to strike a metal surface in vacuum, electrons are ejected from the metal surface. J.J. थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक लाइट की बीम, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट की बीम किसी मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करती है वैक्यूम के अंदर, तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और इस फिनोमिनन को कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हमने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी एक मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाले तो आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कहा? फोटो इलेक्ट्रॉन। और फिनोमिनन को कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अ फ्यू मेटल्स शोज दिस इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ विजिबल लाइट। कुछ जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इस इफेक्ट को जो है विजिबल लाइट में शो करते हैं, बट मैनी मोर शो अंडर द एक्शन ऑफ मोर एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट। लेकिन कुछ जो है वो किस में हम ये फिनोमिनन शो करते हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट में। तो कुछ मेटल तो जो है विजिबल लाइट में ही ये इफेक्ट शो कर देते हैं और कुछ मेटल जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट में ये जो है फिनोमिनन एग्जिबिट करते हैं। सीजियम which amongst the alkali metal has the lowest ionization energy is also the metal from which electrons are ejected more easily by light. सीजियम जो हमारा एक मेटल है, अल्कली मेटल है, इसकी हमारी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इससे हमारा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करना बहुत इजी है। दिस मेटल इज देयरफॉर यूज लार्जली इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इस वजह से ये मेटल जो है जनरली हमारी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर यूज किया जाता है। अब ये हमारा एपरेटस है जिसकी हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं। ये हमारा जो है ये मेटल की सरफेस है, यहाँ से हमने लाइट डाली, ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। ये डिटेक्टर बताता है कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है डिटेक्ट हुए हैं। तो ये हमारा वैक्यूम का चैम्बर है। तो इस एपरेटस की हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट्स सामने आए? द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस ओनली एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल की सरफेस से तब इजेक्ट होंगे जब कोई जो है बीम, लाइट की बीम जो है मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन हम उसके ऊपर डालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट होंगे आपके। For each metal there is a minimum frequency mu naught below which photoelectric effect is not observed. Photoelectric effect के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है हर मेटल के लिए और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने कहा V नॉट, जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कितनी फ्रीक्वेंसी की हम लाइट उसके अंदर डाल रहे हैं। अब जो एक क्वांटम थ्योरी दी गई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंटली एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन in the atom of the metal, it transfers its energy to electron and the electron is ejected without delay. जब हम फोटोन्स डालते हैं सफिशिएंट एनर्जी का तो किसी भी एटम के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से इजेक्ट होते हैं। कैसे इजेक्ट होते हैं? फोटोन जो है वो अपनी एनर्जी किसे दे देता है? उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इजेक्ट हो जाता है। ग्रेटर द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा एनर्जी उस फोटोन की होगी, वो फोटोन जो मेटल की सरफेस से स्ट्राइक हो रहा है, उतनी ही ज़्यादा हायर काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होगा। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन उस मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। अब ये जो है आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी जिसे हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन अफर्ड एन ईजी एक्सप्लेनेशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो क्वांटम थ्योरी है रेडिएशंस की, उसने एक ईजी एक्सप्लेनेशन दी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की।
In 1905, Albert Einstein explained photoelectric effect using Planck relation between energy and frequency. 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया प्लैंक के रिलेशन को यूज करके। प्लैंक का रिलेशन जो है हमारा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन बताता है। कैसे? E इज इक्वल टू एच न्यू की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे फ्रीक्वेंसी के। Planck says that light is made of bundles of energy known as photons. प्लैंक ने क्या कहा कि लाइट जो है वो एक बंडल है एनर्जी का, और उन्हें हमने क्या कहा उन बंडल्स को? फोटोन्स। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बीइंग इक्वल टू एच न्यू, और हर फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? एच न्यू। न्यू का क्या है? जहाँ फ्रीक्वेंसी है लाइट की। So when a photon of frequency being equal to the threshold frequency of the metal strikes the metal surface, it imparts its whole energy to an electron. जब एक फोटोन हाई फ्रीक्वेंसी का है, हमने फोटोन जो है मेटल की सरफेस पे हमने स्ट्राइक किया, मतलब वो फोटोन जिसके पास जो है कितनी जो है फोटोन हमने कुछ फ्रीक्वेंसी का हमने किसी मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक किया, कितनी एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? वो किस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। तो इट इम्पार्ट्स इट्स होल एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन। फोटोन अपनी पूरी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, और ये एनर्जी ही हेल्प करती है वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उसे ओवरकम करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो इजीली इजेक्ट हो जाता है। मीन्स क्या है? हमने एक फोटोन डाला मेटल की सरफेस पे, तो फोटोन ने अपनी एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो वो जो है हमने एनर्जी दे रहे हैं वो ओवरकम करेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, तो वो हेल्प करेगी उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से इजेक्शन में। In this way an electron is ejected out of the metal surface when photon strikes it. इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है मेटल की सरफेस से जब हम फोटोन उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। If the frequency of the photon is less than म्यू नोट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यदि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है तो उस केस में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। बट इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नोट, हमारी फ्रीक्वेंसी है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, देन सम ऑफ इट्स एनर्जी इज कंज्यूम इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एंड द रिमेनिंग इज यूज टू इम्पार्ट सम काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो कुछ पार्ट तो जो है एनर्जी का हमारा किस में यूज हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में हेल्प करता है, और कुछ जो है वो जो बचा हुआ है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को। तो इसे हमने एक रिलेशन के फॉर्म में लिखा, एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस के हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर जो है हमारा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। जब फाई क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। न्यू या वी कह लें इज द वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। अब चूंकि हमारी जो फाई है आयनाइजेशन एनर्जी वो किसके बराबर है? एच म्यू नोट। म्यू नोट क्या है? हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम फाई की जगह हम एच म्यू नोट को रख लेंगे तो हमारा ये रिलेशन निकल के आएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, एच न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और इस इक्वेशन को क्या कहा? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।